गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे हमारी क्लास 10 की साइंस, जिसमें अपन ने पिछली क्लास में एक लेसन कंप्लीट किया था हमने, जिसका नाम था प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, जिसमें अपन ने अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और बहुत ही अच्छा अध्याय अपन ने और बहुत आसानी से, बहुत सरलता से और बहुत ही अच्छे से समझा था। आज अपन एक और अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा अगला अध्याय 11वां अध्याय, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। ठीक है, मानव का नेत्र कैसा है। ठीक है, मानव का नेत्र कैसे कार्य करता है। आंख हमारी ऐसे होती है, देख तो ऐसे रही है लेकिन अंदर से ऐसी होती है संरचना के रूप में। ठीक है, और क्या होता है, और रंग बिरंगा संसार अपन नेत्र से देखते कैसे हैं। ठीक है, कौन से नेत्र में रोग होते हैं, उन रोगों से बचाव के उपचार क्या है, कारण क्या है उनके होने के, वो सब अपन देखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके इस अध्याय को अपन आगे बढ़ेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और बड़ा जो आज अपन पढ़ेंगे ना, जो चीज मानव नेत्र की संरचना और कार्य प्रणाली, वो लगभग हर साल आने वाला 90% हर साल आने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, 90% हर साल आने वाला ये क्वेश्चन है, जिसमें अपन पढ़ेंगे कि मानव नेत्र की संरचना और कार्य प्रणाली समझेंगे। ठीक है, हर साल आने वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही कम ऐसा होता है कि ये सवाल हमें देखने को ना मिले। ठीक है, तो देखिए, पहले अपन इस को समझते हैं अच्छे से। देखिए, हमारा मानव नेत्र इस प्रकार का होता है। ये सबसे आगे की चीज देखते हैं अपन, ये पुतली। इस पुतली होती है हमारी, ये जो गोल वाली आकार होता है। ठीक है, ठीक, उसके अंदर ये लेंस ऐसा अपन को दिख रहा होगा हमारी आंख में। ठीक है, प्लेग उसके अंदर हमें ये दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, जो आप आंख में देखो, लेंस होता है। ठीक है, लेंस होता है बाइकॉन्वेक्स या उभय उत्तल। उभय उत्तल का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ उत्तल होता है। उत्तल का मतलब जिसका परावर्तक पक्ष क्या हो, गोल हो, ये ऐसे, ये उत्तल लेंस कहते हैं या उभय उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार का होता है। फिर देखिए, ये होता है नेत्रोत, यानी नेत्र के आगे जो द्रव भरा होता है वो नेत्रोत द्रव होता है। ठीक है, नेत्रोत होता है। ठीक है, फिर देखिए परितारिका, यहां पर देखिए ये पाई जाती है, ये परितारिका पाई जाती है। ठीक है, आइरिस परितारिका। फिर ये देखिए पास में स्वच्छ मंडल होता है। ठीक है, स्वच्छ मंडल या कॉर्निया होता है। ये कॉर्निया अपारदर्शी होता है, ये जो आवरण दिख रहा है ये अपारदर्शी होता है, इसके आर पार नहीं देखा जा सकता। ठीक है, लेकिन ये जब यहाँ आंख के आगे आता है तो ये वाला भाग थोड़ा पारदर्शी होता है। ठीक है, ये वाला भाग क्या होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है, पारदर्शी होता है। फिर देखिए, ये पक्षमाभिपेश्य है, ये दो साइड में पुतली के दोनों तरफ, हमारे यहाँ पर आंख के दोनों तरफ क्या पक्षमाभिपेश्य पाई जाती है, जो हमारी समंजन क्षमता या इस लेंस की जो फोकस दूरी को नियंत्रित करती है। ठीक है, यानी अपन देखते हैं आंखें बड़ी हो जाती है, कई बार अपन अंधेरे में दिखता नहीं है तो कोई चीज साफ नहीं दिख रही, तब आंखें बड़ी हो जाती है। सूरज के सामने जाते हैं, बहुत तेज धूप होती है, तब अपनी आंखें बिल्कुल छोटी हो जाती है। क्यों हो जाती है, इन पक्षमाभिपेश्यों के साथ, क्योंकि ये पक्षमाभिपेश्य क्या करती है, नियंत्रण करती है। ठीक है, यानी एडजस्ट करती है हमारे, ठीक, एडजस्ट करती है हमारी आंखों को। ठीक है, कि कौन से प्रकाश में ज्यादा खुलना है, कम खुलना है। ठीक है, तो वो प्रकाश के हिसाब से एडजस्ट करती है। फिर देखिए, ये पीछे काचाप द्रव भरा होता है पूरा यहाँ पर। ठीक है, फिर पीछे की तरफ ये लाल में मैंने आपको बना के बताई, ये होता है दृष्टि पटल या रेटिना। ठीक है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, कैसा, यहाँ प्रतिबिंब बनता है, कोई वस्तु, जैसे मैं इस आंख के सामने आ गया, हमने कोई चीज देखी है। ठीक है, ठीक है, हमारे सामने जैसे सलमान खान आ गया। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे तो देखने से उससे टकरा कर जो प्रकाश आएगा वो अंदर जाएगा और रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, उसका चित्र बनेगा हमारे। ठीक है, और कैसा बनेगा, उल्टा व वास्तविक, उल्टा व वास्तविक, ये चित्र बनेगा, ये ऐसा चित्र बनेगा। ठीक है, चित्र बनेगा कहां पर, दृष्टि पटल या रेटिना पर,
चित्र बनेगा। ठीक है, दृष्टि पटल या रेटिना पर चित्र बनेगा। फिर ये पाई जाती है पीछे दृक तंत्रिका, जो ये उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब वाला जो संदेश होता है, वो सूचना है, ये दृक तंत्रिका कहाँ ले जाती है? आगे मस्तिष्क में ले जाती है। कहाँ ले जाती है? मस्तिष्क में ले जाती है। चलो भाई, मस्तिष्क में ले गए। मस्तिष्क फिर क्या करता है? उस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करता है और पहचानता है वो सूचनाओं से, और पहचानता है कि भाई कौन है। ठीक है, वो कौन है, ये इस प्रकार से आंख की क्रिया होती है, जो अपने सिंपल से पढ़े हुए। ये आंख के भाग है। किस ऐसा आएगा कि भाई मानव नेत्र की संरचना चित्र बनाकर संरचना व कार्य प्रणाली समझाइए। ठीक है, कैसे कार्य होता है वो देखते हैं। हमने कार्य प्रणाली तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, कोई वस्तु से टकराकर क्या होता है? परावर्तन होता है। उसके बाद प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है, जिससे वस्तु का रेटिना पर क्या होता है? उस वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। फिर दृक तंत्रिका द्वारा वो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब का जो सिग्नल होता है, जो सूचना होती है, विद्युत सिग्नल, वो कहाँ पहुंचाया जाता है? वो पहुंचाया जाता है मस्तिष्क में। मस्तिष्क उसको उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब को, उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करता है और पहचानता है कि कौन है। ठीक है, ये इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमको चित्र बनाना पड़ेगा। चित्र बहुत ही ज्यादा, साइंस में चित्र की बहुत ज्यादा खासियत होती है, क्योंकि चित्र अगर बढ़िया बन गया, हमारा डायग्राम बढ़िया बन गया, तो चेक करने वाला पहले ही मोहित हो जाता है, देख देख वाह क्या चित्र बनाया। ठीक है, तो एक दो छोटी बड़ी अगर गलती भी हो जाए अपने लिखने में, तो भी वो माफ कर देता है। ठीक है, देखिए मानव नेत्र, मानव नेत्र देखें, मानव नेत्र क्या करता है? एक कैमरे की भांति होता है। ये क्या होता है? एक कैमरे की भांति होता है, कैमरे की तरह होता है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति होता है। जैसे एक कैमरा होता है, वैसे हमारा मानव नेत्र। एक कैमरे में फोटो खींचते हैं, तो आपने कभी पुराने कैमरे वाला रील देखी होगी? रील देखिए, ठीक है, जिसमें से वो रील निकलती है, ठीक, छोटी छोटी सी। ठीक है, उसको आपने कभी ऐसे देखा ही होगा, तो उसमें आपको उल्टा बनता होगा। ठीक, तो कैमरे की भांति होती है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति होता है। ठीक है, मानव नेत्र एक कैमरे की भांति होता है। मानव नेत्र क्या होता है? कैमरे की भांति होता है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति होता है, कैमरे की तरह होता है। ठीक है, इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही, इसका जो हमारा आंख का जो लेंस होता है, वो लेंस निकाय होता है। जो लेंस की संरचना होती है वो प्रकाश सुग्राही, यानी प्रकाश को ग्रहण, प्रकाश सुग्राही पर्दा जो होता है, जो रेटिना, जिसे अपन रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, पर प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे पर क्या करता है, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, पर प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, इसका लेंस प्रकाश सुग्राही, प्रकाश सुग्राही, प्रकाश सुग्राही, प्रकाश निकाय का, प्रकाश निकाय एक सुग्राही, एक पर्दे, एक पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं,
पर प्रतिबिंब बनाता है, पर प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर गुजरता है। प्रकाश जो होता है वो एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। प्रकाश जो होता है वो एक पतली झिल्ली से होकर हमारे नेत्र में प्रवेश हो। कौन सा प्रकाश? जो उस वस्तु से टकरा कर आ रहा है। ठीक है, परावर्तन के बाद जिस वस्तु को अपन ने देखा, जिस बिंब को अपन ने देखा, चाहे वो इंसान है, जानवर है, कोई वस्तु है। ठीक है, देखिए प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर क्या करता है? हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। ठीक है, नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। इस झिल्ली को अपन क्या कहते हैं? कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। यहां से प्रकाश आ रहा है, सबसे पहले कहा जाएगा? कॉर्निया या स्वच्छ मंडल में जाए। ठीक है, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल में जाएगा। तो नेत्र, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर क्या करता है? पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। होकर नेत्र में प्रवेश करता है, नेत्र में प्रवेश करता है, जिसे कॉर्निया या इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। ये झिल्ली क्या करती है? नेत्र गोलक के आगे की तरफ एक पारदर्शी उभार बनाती है। यह झिल्ली क्या करती है? ये जो नेत्र गोलक है उसके आगे की तरफ एक पारदर्शी उभार बनाती है। ये जो आगे की तरफ, ये पूरा कोर्णीय ही है। ठीक है भैया, लेकिन ये पूरा अपारदर्शी होता है, लेकिन ये आगे की तरफ एक जो उभार बनाता है ना, वो पारदर्शी होता है। ठीक है, यह झिल्ली नेत्र गोलक के आगे की तरफ, यह झिल्ली क्या करता है? नेत्र गोलक के आगे की तरफ क्या करता है? नेत्र गोलक के आगे की तरफ एक पारदर्शी उभार बनाती है। पारदर्शी उभार बनाती है। ठीक है, पारदर्शी उभार बनाती है। ठीक है, नेत्र गोलक की जो आकृति होती है वो क्या होती है? नेत्र गोलक की यह आकृति गोलाकार होती है और इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक की आकृति थोड़ी गोलाकार होती है और इसका व्यास क्या होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, नेत्र गोलक की आकृति, नेत्र गोलक की आकृति गोलाकार होती है तथा इसका व्यास कैसा होता है? इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। 2.3 सेंटीमीटर होता है। इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। 2.3 सेंटीमीटर होता है व्यास। गोलाकार होता है, गोला होता है, गोल। ठीक है, जैसे वर्त होता है, ये वर्त वो गोल ही होता है। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ व्यास होता है। वैसे ये नेत्र गोलक गोलाकार होता है, इसलिए इसका भी व्यास होता है जो 2.3 सेंटीमीटर होता है। एक नंबर का सवाल पूछा जा सकता है कि नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है। ठीक है, आगे देखिए, जो लेंस होता है, जो इसमें क्रिस्टलीय लेंस लगा होता है। ठीक है, क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए
आवश्यक फोकस दूरी को सूक्ष्म समायोजन करता है। ठीक है, जो लेंस लगा होता है क्रिस्टलीय लेंस, उसके सामने अलग अलग दूरियों पर रखी हुई वस्तु को, पास रखी, दूर रखी, बहुत दूर रखी, बहुत पास रखी वस्तु को देखने के लिए उसके प्रतिबिंब को क्या करता है, रेटिना पर फोकसित करता है। और फोकसित करने के लिए वो क्या करता है, सूक्ष्म समायोजन करता है। वही चीज जो अपन के भाई धूप आगे बहुत रास्ते दूर होती है तो अपन ऐसे देखते हैं गौर करके, पास होती है नॉर्मल दूरी पर होती है, ये सिंपल सा है। ठीक है, ये दूर है और इस पर लिखा हुआ पढ़ना है, तो बड़े वाले तो पढ़ लेंगे, छोटे वाले को अपन गौर करके देखते हैं। तो ये जो लेंस होता है वो सूक्ष्म समायोजन करता है, ये हमारी आंखों ने, लेंस ने एडजस्ट किया है उस चीज को देखने के लिए। ठीक है, क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर, क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं, विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने, रेटिना पर क्या करता है, फोकसित करने के लिए आवश्यक दूरी का सूक्ष्म समायोजन करता है। सूक्ष्म समायोजन करता है, इसका मतलब वो थोड़ा सा एडजस्ट करता है। ठीक है, लेंस को, जिससे वो फोकस कर सके। ठीक है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, देखिए कॉर्निया होती है, उसके पीछे एक संरचना होती है। ठीक है, जिसे परितारिका कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, ये वाली देखिए, इसे अपन परितारिका कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं, जो एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है। ये पेशीय डायफ्राम होता है, पेशियों का बना होता है। ठीक है, गहरा पेशीय डायफ्राम होता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है। ठीक है, जिसे परितारिका कहते हैं, जिसे परितारिका कहते हैं। यह एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है। ये परितारिका होती है, वो पेशियों का बना होता है और गहरी पेशियों का डायफ्राम होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। यहां तक अपन ने पढ़ लिया, इसके आगे अपन देखते हैं। ठीक है, ये अभी संरचना ही चल रही है अपन, और संरचना ही होगी, और संरचना 2 लाइन की इसकी आगे पढ़ना ही है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया वैसे नहीं लिखना है। किताबी लैंग्वेज अलग है और मैंने आपको समझाने के लिए उल्टा बनता है, दिमाग के पास जाता है, दिमाग उसको मस्तिष्क के पास जाता है, मस्तिष्क उसको सीधा करता है। ठीक है, सीधा करता है मस्तिष्क उसको अच्छे से, फिर उसको पहचानता है। ये चीजें नहीं लिखनी है उनको, जो होगा होता है आपको लास्ट में 2 लाइनों में पता चल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, लास्ट में अपन ने पढ़ा था परितारिका के बारे में। ठीक है, परितारिका क्या कहती है, गहरा पेशीय डायफ्राम होता है। ठीक है, परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। जो परितारिका होती है वो पुतली के साइज को नियंत्रण करती है। पुतली का साइज बड़ा, छोटा, एकदम चाइनीज की तरह छोटा, इंडिया की तरफ बड़ा। ठीक है, तो परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। ठीक है,
पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ठीक है, देखो परितारिका को कौन करती है? परितारिका क्या करती है? पुतली को नियंत्रित करती है। और पुतली क्या करती है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। ठीक है, पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को वो नियंत्रित कर देती है। ठीक है, अभिनेत्र लेंस, जो अभिनेत्र हमारा जो लेंस होता है वो रेटिना पर किसी वस्तु का क्या करता है? उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस रेटिना या जिसे अपन कहते हैं दृष्टि पटल, दृष्टि पटल पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ये लेंस उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, रेटिना क्या होता है? रेटिना एक सूक्ष्म झिल्ली होती है। रेटिना कोमल और सूक्ष्म झिल्ली होती है। ठीक है, जिसमें अनेक प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। जिसमें क्या होती है? अनेक प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें अनेक प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। रेटिना रेटिना एक एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें अनेक प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं, जिसमें अनेक प्रकाश सुग्राही क्या होती है? कोशिकाएं होती है। अनेक प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं इसमें, अनेक प्रकार। ठीक है, अनेक प्रकार सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये यहां तक संरचना होती है क्योंकि सबके बारे में अपन ने पढ़ लिया। पक्षमाभिपेशिया क्या करती है? पक्षमाभिपेशिया या परितारिका जो एक ही बात है। ठीक है, पक्षमाभिपेशिया नेत्र गोलक को एक स्थान पर रखने का कार्य करती है। पक्षमाभिपेशियों के लिए एक लाइन लिख ही लेते हैं। पक्षमाभिपेशिया नेत्र गोलक को एक स्थान पर स्थिर रखने का कार्य करती है। एक स्थान पर स्थिर रखने का कार्य करती है। ठीक है, स्थिर रखेगी हर चीज। ठीक है, देखिए प्रदीप्ति। अब अपन इसकी क्रियाविधि की 2-3 लाइनें लिखेंगे और फिर हमारे ये नेत्र खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रदीप्ति होने पर क्या होता है? जब प्रदीप्ति होती है यानी जब प्रकाश पड़ता है किसी वस्तु पर, तो प्रदीप्ति होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं, जो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है वो सक्रिय हो जाती है। प्रकाश को ग्रहण करने वाली जो कोशिकाएं होती है वो सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न होता है, जिससे विद्युत सिग्नल उत्पन्न होता है। ठीक है, प्रदीप्ति उत्पन्न होने पर
प्रकाश सुग्राही, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। क्या करती है? विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। ये सिग्नल क्या होता है? जो दृक् तंत्रिकाएं होती है, पीछे अपन ने दृक् तंत्रिकाएं लिखी, ये सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं द्वारा कहां पहुंचा दिया जाता है? मस्तिष्क में पहुंचा दिया जाता है। यह सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में पहुंचा दिया जाता है। मस्तिष्क में पहुंचा दिया जाता है। ये सिग्नल क्या होते हैं? दृक् तंत्रिका मस्तिष्क में ले जाती है, मस्तिष्क में ले जाती है और उसको क्या करती है? अच्छे से परखती है। फिर मस्तिष्क क्या करता है? मैंने आपको बताया, मस्तिष्क उल्टे और वास्तविक प्रतिबिंब को वहां से सीधा करता है, सीधा करके पहचानता है कि कौन है, ठीक है। और पहचानने के बाद हमें वो सिग्नल को पहचानता है, सिग्नल से हमें पता चलता है कि ये कौन है, वो हम पहचान पाते हैं, ठीक है। देखिए मस्तिष्क क्या करता है? इन सिग्नल की व्याख्या करता है, ठीक है। मस्तिष्क इन सिग्नल की व्याख्या करता है। मस्तिष्क इन सिग्नल की व्याख्या करता है। मस्तिष्क इन सिग्नल की क्या करता है? व्याख्या करता है अच्छे से। मस्तिष्क इन सिग्नल की व्याख्या करता है तथा लास्ट में क्या होता है? अंततः इस सूचना को संशोधित करता है। और फिर क्या करता है? जो सूचना यहाँ से गई है सिग्नल के रूप में, उसकी व्याख्या करने के बाद उसको संशोधित करता है, यानी सही करता है। उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब गया था, ठीक है, तो सीधा करेगा एकदम, ठीक है, तो संशोधित करेगा। अंततः इस सूचना को संशोधित करता है। अंततः इस सूचना को संशोधित करता है। अंततः क्या करता है? आखिर में इन सूचना को संशोधित करता है, जिससे कि हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? जिससे कि हम किसी वस्तु को जैसा है वैसा ही देख पाते हैं, ठीक है, जैसा है वैसा ही देख पाते हैं। अगर मान लो जिससे कि हम किसी वस्तु को जैसा है वैसा ही देख पाते हैं, जिससे कि हम किसी वस्तु को जैसा है वैसा ही देख पाते हैं, वैसा ही अपन उसको देख पाते हैं, ठीक है, जैसा है वैसा ही देख पाते हैं। मस्तिष्क के कारण अपन जैसा है वैसा ही देख पाते हैं। अगर मस्तिष्क तक ना पहुंचाया जाए तो क्या होगा? ठीक है, एक व्यक्ति है, मान लो ये कोई चीज है, ठीक है, क्या होगा इसका? अगर मस्तिष्क तक नहीं पहुंचाया पाए तो हमने इससे टकरा कर प्रकाश हमारी आंखों में आया, रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बना, यहाँ वस्तु में ऐसे रखी, उसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, पीछे उल्टा बन गया, उल्टा है तो वास्तविक है, ठीक है। अब उल्टा बनने का ये जो सिग्नल है, उल्टा और वास्तविक का सिग्नल, ये जाता है मस्तिष्क में और मस्तिष्क उसको वापस सीधा करता है, ऐसे पहचानता है, उस सिग्नल की व्याख्या करता है, जैसा है वैसी हमें ये दिखाई देती है वस्तु। बाकी अगर आप मेरे को देख रहे हो तो मेरा प्रतिबिंब आपके दिमाग इस रेटिना पर तो उल्टा बन रहा है, लेकिन मस्तिष्क उसको वापस सीधा करके बता रहा है, इसलिए आप उसको सही ढंग से देख पा रहे हैं आप मुझे, ठीक है। तो अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा? यहाँ सीधी रखी वस्तु उल्टा बनेगा, उल्टी दिखाई देगी वस्तु के, पैर ऊपर ना हाथ नीचे हर किसी के, ठीक है, उल्टे दिखाई देगी, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। तो देखिए
ये हमारे नेत्र हैं जो आज पूरी हुई, कंप्लीट की है। स्क्रीनशॉट लेवल आप इसका। इसके बाद समंजन क्षमता अपन पढ़ेंगे आने वाली क्लास में, ठीक है। फिर नेत्र के अनेक दोष हैं, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टि सा, जरा दृष्टिता, जरा दोष, कई सारे दोष हैं, मायोपिया, मेटोपिया, ठीक है, मोतियाबिंद, इन सब के बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे आने वाली क्लास में, ठीक है। आज अपन ने नेत्र की चर्चा की है अच्छे से, तो नेत्र का क्वेश्चन 100% लगभग कह सकते हैं कि बनता ही बनता है, ठीक है। बहुत रेयर चांस में ऐसा होता है कि इसका क्वेश्चन ना बने, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जो भी अपन ने आज पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।